नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में फर्स्ट ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिएगा। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कब वक्त गले मिलकर आ जाओ तुम। इसके बाद अब आप जाकर के तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आप करेंगे। एंड इट इज द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस विच जनरली वी आर लुकिंग हियर नाउ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब व्हेन एन एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट या और आयंस, आयंस की बात यहाँ जैसे देखो ये सोडियम, ये देखिए आपका नाम जैसे, या SO4 आपने बोला ये माइनस आप करते हैं, तो दीज आर द आयंस। आपका नाम देखो दिस इज मूव्स आउट। जब ये मूव करते हैं आपका देखो ऑफ वन कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड से इनटू अनदर एलिमेंट या और क्या करना देखो दिस इज वन एलिमेंट, ठीक है ना। या इसमें आपका ना वन एलिमेंट इज रिप्लेस बाय एक एलिमेंट दूसरे से आपका रिप्लेस हो जाता है। आपका ना देखो दिस इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कहा जाए। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका नाम सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा आपका जो होता है दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट की इफ वी टॉक तो आपका एलिमेंट और प्लस कंपाउंड होता है, और इसमें अगर आपका इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड और प्लस कंपाउंड होता है, दोनों ही कंपाउंड होते हैं। अब सबसे पहले तो फर्स्ट वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल है आपका नाम देखो दिस इज इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर, ये एक प्रकार का आपका नाम ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स, वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स, जिसमें कि एक एलिमेंट से रिएक्ट करता है आपका देखो विद अ कंपाउंड। ऊपर बिल्कुल देख लीजिएगा, एलिमेंट और प्लस कंपाउंड पहले लिखा हुआ आपका दिखा नो एंड टेक्स प्लेस। उसके बाद क्या करता है ये एलिमेंट इसके कंपाउंड का निगेटिव वाले को अपने साथ रख लेता है और एलिमेंट को आपका नाम छोड़ देता है एंड टेक्स प्लेस द another elements आपका नाम देखो is that compound। वेरी सिंपल, लेकिन इनको याद रखने से पहले आपको ये एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी नाम प्रदर्शन। तो ना इसका एग्जांपल यहीं से आप सेट कर सकते हैं। देखो आपका नाम फर्स्ट व्हेन जिंक reacts with copper sulfate to form zinc sulfate and release इसका मतलब एक जिंक सॉलिड है प्लस CuSO4 कॉपर
एक्वस सॉल्यूशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट टेक्स प्लेस दिस, where an element reacts, where an element reacts with a compound अपन ये आपका basically element है, and this one is आपका नाम देखो, this is a compound, and takes place, the another element is that of compound, that of कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बना दो, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर और प्लस अभी यहाँ here this is the, it has made the element and now this is the तो ये एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं अपना देखा जैसे। अब यहाँ पे बात आती है ये क्यों, why it happened, क्योंकि because Z is more than C in reactivity series, Zn is more than C, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्योंकि Zn आपका कॉपर से ऊपर है इसलिए उसने क्या किया, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया है, अलग कर दिया है, और उसके जो निगेटिव कंपाउंड था उस निगेटिव कंपाउंड के साथ उसने फॉर्मेशन कर ली एंड इट हैड मेड द Zn एसिड। इज इट क्लियर? और भी कोई आप दे सकते हैं इसमें? देखिए सिमिलरली आयरन reacts with copper sulfates to replace copper from copper SO4 and formation of iron sulfate takes place. तो ये हुआ आपका नाम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉलिड होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपका लगा FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन और प्लस ना देखो कॉपर को उसमें डिस्प्लेस कर दिया, तो वही क्योंकि आपका देखो आयरन इज मोर देन कॉपर इन इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। अगर आपके टीचर्स ने इलेक्ट्रिसिटी सीरीज आपको याद नहीं कराई है तो इसको बिल्कुल कर लीजिए। ये वैसे अगर आप देखेंगे तो दिस रिएक्टिविटी सीरीज इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब आएगा तब आएगा, क्योंकि इसके बाद एसिड बेसिस आएगा, शॉर्ट आएगा, तो थर्ड चैप्टर इज योर अपना, लेकिन बिफोर दैट अपना आज ही आप इसको तुरंत याद कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो इसको करिए, फिर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए बैठूँ।